हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोबिस पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रामर का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के, लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम लोग यदि देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज सिंटैक्स? द सिंटैक्स इज द रूल ऑफ प्लेसिंग द वर्ब। ठीक है, सिंटैक्स क्या चीज़ है? दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब क्या, समझौता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ के बारे में डीलिंग हो रही है तो दोनों पार्टी को एग्री होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है नहीं मैं 100 रुपया लूँगा, अगला बोल रहा है नहीं मैं 80 रुपया लूँगा। ठीक है, तो दोनों में मतलब देखोगे तालमेल नहीं बनेगा तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर वो बोलेगा नहीं अच्छा ठीक है 90 लेते हैं, तो दोनों में एग्री हो जाएगा। तो समझो यही समझौता। तो सिंटेक्स भी सेम उसी प्रकार से है। इज़ द रूल ऑफ प्लेसिंग द वर्ब्स। ठीक है, ये क्या है, एक रूल है। ठीक है, पैटर्न्स है, रूल है। कैसे? प्लेसिंग द वर्ब। ठीक है, वर्ब को हमें प्लेस करना है, रखना है। ठीक है, इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सब्जेक्ट से वो एग्री करना चाहिए। ठीक है, उसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट के कैसे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी उस सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट किस नंबर में है। ठीक है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसके अनुसार ही वर्ब को हम लोग फिट करते हैं, उस जगह पर लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, द सिंटेक्स। The syntax is the rule of placing the verbs in agreement with the subject in number and person. ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है जनरल रूल्स को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्पेशल रूल्स को भी देखेंगे। सो जनरल रूल्स। ठीक है, वर्ब जो है वो हमारे बी वर्ब है, हैव वर्ब है, कम टू द नेक्स्ट पेज, और अदर वर्ब्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके अब देखते हैं बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब में क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट्स इन पर्सन्स एंड नंबर। ठीक है, बी फॉर्म में क्या होता है? वो सब्जेक्ट और डिफरेंट फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट्स, यानी अलग अलग सब्जेक्ट पे वो अलग अलग पर्सन और नंबर की तरह काम करता है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट्स इन पर्सन एंड नंबर। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम, जैसे सपोज बोलना हुआ मैं एक लड़का हूँ तो आई एम ए बॉय। ठीक है, ऐसा नहीं कि आई के साथ हम आर का यूज़ कर दें और बोले आई आर ए बॉय। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो किसी बिल्ली के बारे में हम बता रहे हैं कि वहाँ एक बिल्ली है, तो बोलेंगे देयर इज़ ए कैट। ठीक है, देयर आर ए कैट नहीं यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इज़ हम लोग। ठीक है, तो उसी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो उसी के अनुसार, ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे आई एम ए बॉय, तो आई के साथ एम वर्ब जो है वो बी फॉर्म का जो वर्ब है एम, वो एग्री कर रहा है। आई के साथ आर एग्री नहीं कर रहा है, सो वी यूज़ आई एम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आर, इसलिए हम लोग एम यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम ए बॉय। ठीक है, सेम उसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आर यूज़ करते हैं। ठीक है, वी आर। ठीक है, वी आर यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई एम, सेकंड में वी आर। ठीक है, सेकंड पर्सन यू आर, सेकंड पर्सन में हम लोग यू आर यूज़ करते हैं, और सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म में भी हम लोग यू आर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सेकंड पर्सन में यू जो है हम लोग सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी। ठीक है, बहुत सारे यदि रहेंगे सेकंड पर्सन में तो उसके लिए भी हम लोग यू वर्ड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ही मतलब विडंबना है। जैसे हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं माने आप लोग ऐसा करके, या कोई एक जन रहा तो तुम बोल दिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रहे तो तुम लोग ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो वही यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर
माने हिंदी में यू तुम और आप ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक जन के लिए या बहुत जन के लिए, आप सब लोग ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर में भी यू के साथ आर यूज़ करेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी यू के साथ आर यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे ही के साथ इज़ का यूज़ होता है, ठीक है, और दे के साथ आर। जैसे हम बोलेंगे वह एक लड़का है तो ही इज़ ए बॉय, ठीक है, ऐसा नहीं ही आर ए बॉय, ठीक है, ही आर ए बॉय हम लोग वहाँ पर प्लूरल वाला फॉर्म को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दे के साथ ही आर वर्ब जो है वो एग्री कर रहा है, ही के साथ इज़ एग्री कर रहा है, ठीक है, ऐसा करके, नहीं तो फिर वो उटपटांग सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है अच्छे से नहीं यूज़ कर पाते हैं और हमारे प्रैक्टिस में नहीं रहता है, जिसके चलते हम लोग सेंटेंस मतलब मिस्टेक कर देते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं या लिखने के दौरान काफ़ी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, ठीक है। तो वही थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ इज़, ठीक है, ही रहे या सी सपोज है तो सी इज़ ए गर्ल, ठीक है। और वही प्लूरल फॉर्म रहे तो प्लूरल के लिए हम लोग ही सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हम लोग दे यूज़ करते हैं, तो दे के साथ आर वर्ब जो है वो एग्री करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एम और प्लूरल में आर, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू के साथ आर और सेकंड पर्सन में प्लूरल में भी यू के साथ आर, दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। थर्ड पर्सन ही के साथ इज़ और दे के साथ आर, ठीक है। तो ये अभी जो हमने देखा इधर ये हमारा पास्ट फॉर्म था और सेम उसी प्रकार से जो है राइट साइड ये हमारा सॉरी ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म था और इधर जो है ये इस साइड हमारा पास्ट फॉर्म है, ठीक है। इधर जो हो गया हमारा प्रेजेंट। तो पास्ट फॉर्म में भी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सिंगुलर के साथ आई के साथ हम लोग वॉज यूज़ करते हैं पास्ट की बातों के लिए, और वी बहुत सारे हैं तो उसके लिए वेर यूज़ करते हैं, ठीक है। वी के साथ हम लोग वाज का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो वी जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हम लोग वी के साथ वाज का यूज़ नहीं करते हैं, वी के साथ वेर का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ हम लोग थे, वी वेर देयर ऐसे करके, ठीक है, वी वाज देयर ऐसे करके नहीं बोलते, आई के साथ वाज एग्री करता है वाज वर्ब, ठीक है। नाउ सेकंड पर्सन यू के साथ वेर और प्लूरल में भी यू के साथ वेर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट में भी यू और यू, ठीक है, और पास्ट में भी यू और यू, ठीक है, दोनों फॉर्म में यू यूज़ करते हैं। और सेम जैसे प्रेजेंट में हम लोग आर का यूज़ करते हैं, वही पास्ट में हम लोग सेकंड पर्सन में वेर का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पर्सन, ही के साथ वॉज और दे के साथ वेर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही के साथ वॉज, ठीक है, जैसे ही वॉज देयर वो वहाँ था, दे वेर, ठीक है, ऐसे करके, तो दे के साथ वेर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमने देखा बी वर्ब का फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट्स इन परसेंट एंड नंबर। तो काफ़ी इसमें आप लोग देखिएगा वेरिएशन है, काफ़ी उतार चढ़ाव है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में इसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे लर्न मतलब अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग सेंटेंस अच्छे से क्रिएट कर सको। नाउ कम टू द सेकंड फेज, दैट इज हैव वर्ब। अब हम लोग देखेंगे हैव वर्ब के बारे में। क्या बोलता है, नो चेंज एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हमने पहले ही बताया इस साइड हमारा लेफ्ट साइड जो है वो प्रेजेंट का है और ये बीच में जो लाइन दिख रही है इससे लेफ्ट साइड में हमारा प्रेजेंट का है और राइट साइड में पास्ट का, ठीक है। तो नो चेंज एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं देखेंगे एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस बोल रहा है, प्रेजेंट हमने बताया लेफ्ट के इस साइड है हमारा प्रेजेंट टेंस, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर, इधर हो गया हमारा प्लूरल, तो ये फर्स्ट सिंगुलर यानी ही, ठीक है। तो ही के साथ जो है हम लोग यहाँ पर चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है, और बाकी कहीं हम लोग चेंज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आई के साथ हैव, वी हैव, ठीक है, हैव यूज़ करना है क्योंकि हम लोग हैव वर्ब का देख रहे हैं, यू के साथ हैव, सेकंड पर्सन में यू के साथ हैव, ठीक है,
और यदि हम लोग पास्ट में भी जाते हैं तो हम लोग हैव की जगह हैड वर्ब यूज़ करते हैं। आई हैड, वी हैड, यू हैड, ठीक है। प्लूरल में भी यू हैड, सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू हैड पास्ट के लिए, ठीक है। और ही हैड, ठीक है। थर्ड पर्सन में भी हम लोग पास्ट के लिए देखिए हैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सब में हम लोग देखिए यहाँ पर हैड का यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म जो है वो हमारा क्या है, हैड, ठीक है। हैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हैड वर्ब यूज़ कर रहे हैं पास्ट के लिए। तो आपको पास्ट के लिए कोई भी बात करनी हो, लिखना हो, इस प्रकार से वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में जो है हैड वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, आई के साथ भी, यू के साथ भी, ही के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी और दे के साथ भी। हमें ध्यान देने वाली बात कहाँ पर ध्यान देनी है, जो मेन बात हमें ध्यान देनी है वो हमें देना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। मेन हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही हैज़, यहाँ पर हमें देखना है। बाकी सब जगह देख रहे हैं हम लोग नो चेंजेस है, ठीक है, क्योंकि पहले ही हम इसका डेफिनेशन में ही बोल चुके हैं, जो इसका यूज़ कैसे करना है उसमें ही हम बता चुके हैं। नो चेंज एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है इस साइड, और प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ हम लोग हैज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ही के साथ हम लोग हैव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ही के साथ हम लोग हमेशा जो भी यूज़ करेंगे ही के साथ वो हैज़, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसी में हम लोग का हैव वर्ब भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ही के साथ सिंगुलर में हैज़, बाकी सब सारे में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हैव यूज़ करना है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हैव यूज़ करना है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड, प्रेजेंट फॉर्म्स में हैव, पास्ट फॉर्म में हैड। खाली ही के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है, ठीक है। आई होप इतना दूर आप लोग का क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, अदर वर्ब्स, ठीक है। हम लोग अदर वर्ब्स में अब देखते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, हैव वर्ब का अभी हम लोग स्टडी किए, हैव वर्ब। अब अदर वर्ब्स, नो चेंज एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेम जैसे हमने हैव वर्ब का देखा उसी तरह से अदर वर्ब्स, जैसे हमने यहाँ पर डू लिया है, डू वर्ब लिया है, तो डू में भी हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी यहाँ पर ही डज, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है हमारा सिर्फ चेंजेस देखने को मिल रहा है, सेम उसी प्रकार से जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग यहाँ पर देखने को चेंज मिला था, सेम है उसी प्रकार से, ठीक है। बाकी सारी जगह आप लोग देखिएगा प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन के साथ आई डू, सिंगुलर में प्लूरल में वी डू, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू डू, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल में यू डू, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे डू, ठीक है। आई डू, वी डू, यू डू, ठीक है, दे डू, ठीक है। सपोज जैसे हम लोग गो वर्ब लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में, तो सिंगुलर में भी देखिएगा आई के साथ गो होता है, वी गो, यू गो, ठीक है, दे गो, ऐसे करके। तो सारे के साथ जैसे डू वर्ब का हमने यूज़ किया उसी तरह से गो का भी यूज़ होगा। आप लोग अदर वर्ब भी यूज़ करके देख सकते हैं, लेकिन ही के साथ डज, ठीक है। यहाँ पर जैसे गो वर्ड यूज़ करेंगे तो ही गोज़, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग को कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मेन फोकस करना है थर्ड पर्सन पे, थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर पे, ठीक है। ही हैज़, ठीक है, जैसे हम लोग हैव वर्ब में किए थे, ही हैज़, वहाँ पर हैव की जगह हैज़ हो गया। और उसी प्रकार से डू है तो डज, गो है तो गोज़, और बाकी सारे में प्रेजेंट में हो गया ये डू वाला। और पास्ट में देखिए हम लोग डू, डिड, डन, पास्ट फॉर्म डिड हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई डिड, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वी डिड, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ यू डिड, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ यू डिड, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही डिड पास्ट फॉर्म में, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ दे डिड।
तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं वी हैव नो चेंजेस। ठीक है, जैसा हमने हैव वर्ब में देखा था कोई चेंजेस नहीं, तो हैव वर्ब भी यदि हम लोग यूज़ कर रहे हैं पास्ट फॉर्म के लिए देन वी हैव टू यूज़ हैड। ठीक है, और अदर वर्ब्स में हम लोग डू का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें या कोई भी आप वर्ब का एग्जांपल लीजिए तो पास्ट फॉर्म में डिड। सिर्फ हमें ध्यान देना है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, हैव यूज़ कर रहे हैं तो ही हैज़, सी हैज़ ऐसे करके, और थर्ड पर्सन अदर वर्ब ले रहे हैं तो ही डज, ही गोज़, शी गोज़ ऐसा करके। ठीक है, तो ये हमारे जनरल रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहने का मतलब कि कैसे जो है प्लेसिंग द वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो हम लोग देखें यहाँ पर नंबर और पर्सन के अनुसार, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इस प्रकार से, या सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, या प्रेजेंट फॉर्म हुआ, या पास्ट फॉर्म हुआ, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं और उसी के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्री करता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडोबिस पवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंटेक्स के स्पेशल रूल्स का भी स्टडी करेंगे। सो स्टे connected with our channel and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank